अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वैसे इतनी ज्यादा कंटेनर्स रुकावटें उसके बावजूद आवाम आ गई है, तो क्या आप समझती हैं कि खान साहब जो है वो 33-3400 लोगों के साथ नहीं, एक जमे गफीर के साथ यहाँ पे आए हैं? देखें जी, इन्होंने जो कर सकते थे ये इन्होंने करने की कोशिश की। आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बिल्कुल इन्होंने बैन किया हुआ है, कोई नहीं दिखा रहा, इन्होंने जैम किया हुआ है, नेट नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहे, इन्होंने सब कुछ जो भी ओछे कंधे इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने कर ली हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये सोशल मीडिया का दौर है, अभी नहीं तो 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएंगी चीजें। ये इस हजूम को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। ये अपनी हैसियत दिखा रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं कि किस कदर घिरे हुए लोग हैं, किस कदर डरे हुए लोग हैं, किस कदर सहमे हुए लोग हैं, इनको किस कदर खौफ है एक बंदे से। एक बंदे ने इन सब की नींदें हराम की हुई हैं, इनका ईवान में बैठना हराम किया हुआ है, इनको सांस लेना हराम किया हुआ है, और इन्होंने को पता नहीं है कि इन्होंने किस बंदे से टक्कर ली है। वो बंदा जब अपनी आई पे आता है तो वो ऐसे ही करता है, वो सोता रहता है और ये झांकते रहते हैं। इन्होंने कंटेनर लगाए, पुलिस वालों को इन्होंने कहा वो गाइड नहीं कर रहे, जो नए लोग हैं उनको भिटका रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी पहुंच रहे हैं। अभी उधर देखें, दिखाएं जो अंदर नहीं आ पा रहे, दिखाएं सब कुछ। इन्होंने ये क्या सोचा था, ये मीनारे पाकिस्तान मरियम नवाज और नवाज शरीफ की छेड़ है, क्योंकि यहाँ पे वो 10, 15, 50, 200 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, और खान साहब ये छठा जलसा कर रहे हैं और तारीखी जलसा कर रहे हैं, और इस वजह से इनकी नींदें हराम हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर 1 करोड़ रुपया आपको मिले और कहा जाए कि मरियम बीबी कहे कि नून लीग में आ जाए, तो आप चली जाएंगी? मरियम बीबी जो 1 करोड़ की सर्जरी करवाती है ना, वो सर्जरी पुट्ठी भी कर लेना तब भी हम लोग नून लीग में नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग बाशऊर हो चुके हैं। हम लोगों ने वो पटवारियों वाली ज़हनियत छोड़ दी है, हम लोगों को अवेयरनेस मिल चुकी है, हम लोग जाग चुके हैं। वो वक्त और था जब कौम सोई हुई थी, जब कौम जाग जाती है ना तो वो पैसों से जिनको बेचना था, खरीदना था, वो इन्होंने खरीद लिए थे। जिन्होंने जो लुटेरे लौटे थे, जो बिकने वाले बिकाऊ चीजें थी वो बिक गई हैं। ये बिकाऊ माल नहीं है जो यहाँ पे आए हैं लोग। अच्छा मरियम बीबी को मुझे समझ नहीं आती है, आप लोग क्यों समझते हो इतना बुरा? इतनी बड़ी लीडर है, जेल काटी, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए, टॉयलेट साफ किए, फिर भी आप लोग नहीं मानते? जी वो चाहती है स्क्वीजी क्लीन करना पाकिस्तान को, तो जैसे ही खान की हुकूमत आएगी पाकिस्तान वैसे ही स्क्वीजी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा गंद जो है ना ये इंग्लैंड भाग जाएगा। अच्छा तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मरियम नवाज की तरह वॉशरूम में ब्रश फेरने के लिए कि स्क्वीजी क्लीन, जेलें स्क्वीजी क्लीन कर दी, नैब की जेलें बाथरूम कर दिए, साफ सुथरे उसने कर दिए, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खान को आने दे, ये गंद खुद ही भाग जाएगा लंदन। राना सनाउल्लाह साहब ने ये सारा कुछ करवाया, क्या मैसेज देंगी? राना को मैं यही कहूंगी कि कुछ राना होने का ना, हमने तो सुना था वो जो हिंदू राणे थे वो बड़े गैरतमंद होते थे, इसमें तो गैरत है ही नहीं। पता नहीं इसके खून में कोई मिलावट है या क्या है। वैसे इसके माँ बाप को पूछना चाहिए ये है क्या चीज़, क्योंकि ये लगता नहीं है कि ये ना राना है। हमने जो रानों की हिस्ट्री पढ़ी है, जो इंडिया पाकिस्तान में जो जब बरसगीर पाक को इकट्ठा था, तो जब रानों की हिस्ट्री पढ़ी है वो और ये राना, ये तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं लगता, और लगता है ये बस मूछे ही इसने पाली है, ना इसने गैरत पाली है, ना इसने इज्जत पाली है, ना इसने तौकीर पाली है, ना इसको पता है हुर्मत क्या होती है। बिलावल साहब इतने अच्छे बंदे हैं, आप लोग उनको जरा सपोर्ट नहीं करते? देखें जी, मैं तो कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिन्होंने 1973 में मेल लीडर दिया, 1992 में फीमेल लीडर दी, और 2023 में आगे आप समझदार है कौन सा दिया। ये वो वाहिद पार्टी है जिसने तीनों जिन्सों के साथ इक्वालिटी की है और तीनों जिन्सें दी हैं पाकिस्तान को। अच्छा आपको क्यों लगता है कि सिर्फ खान साहब ही जो है हमारे पाकिस्तान को बचा? देखिए जी, अभी तो जो ट्रांसजेंडर है वो भी कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है, तो इसी से आपको समझ आना चाहिए खान साहब हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए वो मुर्शद हैं, और हमारे लिए वो खुद बोलते हैं दुनिया में बताएं पैगंबरों के अलावा कौन दुनिया में पाक साफ है, कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है, कोई भी नहीं है। वो मानते हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने जवानी में गुनाह भी किया, सब कुछ किया, जो मान रहे हैं हम उसके साथ क्यों ना खड़े हों? जो सब कुछ करके कहते हैं हम हाजी नमाजी हैं, हम उसके साथ क्यों खड़े हों? हम नहीं खड़े हो सकते। आपको क्यों लगता है खान साहब ही सिर्फ पाकिस्तान बचा सकते हैं? देखिए हमने 75 सालों में 35 साल एस्टेब्लिशमेंट ने मार्शल लॉ लगा के गवर्नमेंट हुकूमत की, तो क्या बना पाकिस्तान का? कोई इज्जत मिली? वाहिद खान साहब की 4.5 साल की गवर्नमेंट में ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिली, लोगों को
जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान है, उससे पहले ये खुद बताते थे तो लोगों को पता नहीं होता था कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है। तो जब एक बंदे की अप्रोच इतनी हो कि उसको हर बंदा पूरी दुनिया जानती हो, तो क्यों हम उसके साथ खड़े ना हो, ये आप बताएं हमें। बहुत शुक्रिया।